ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या डिफरेंस होता है, लैंग्वेज लर्निंग में या इसका अधिग्रहण अर्जन करना अर्जित करना, ठीक है, या सीखने में क्या अंतर होता है। देखो ये वाली जो बात है ना, ये चॉम्स्की के हिसाब से है, ठीक है, जो थ्योरी है वो इस पर बेस्ड है 90%। अब यहाँ पर देखो लैंग्वेज को अधिग्रहण करने का मतलब क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज जो आप बिना किसी एफर्ट के, ठीक है, बिना किसी मेहनत के, कोई भी आपको उसमें मेहनत नहीं लगेगी, एफर्ट नहीं लगेगा, आप उसको क्या करोगे, अर्जन कर लोगे या आप उसको सीख लोगे, ठीक है। जैसे कि आपकी क्या होती है, मदर टंग होती है। अब अगर आप ध्यान दो तो आपकी जो मातृभाषा होती है मदर टंग क्या होती है, आप नेचुरली सीखते हो। तो मतलब जो भी चीज़ें हमने नेचुरली सीखी, ठीक है, मतलब प्राकृतिक तौर पर बिना किसी मेहनत के और सबकॉन्शियसली मतलब एक एक जो वर्ड लिख रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्विजिशन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस या कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। तो सबकॉन्शियसली मतलब होता है अचेतन, मतलब ये एक अचेतन प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ विचार सोच नहीं करना पड़ेगा कि कॉपी कलम लेके बैठे हैं अब लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, मम्मी ने बोला अम्मा बोलना, पप्पा बोलना, ये सब बोलना क्या नेचुरली आपके अंदर आ जाता है। भले आपको उसका वर्ड का मीनिंग ना पता हो, ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि उनको अगर बुलाना है तो उनको ये वर्ड हमें बोलना है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ आप बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के सीख लेते हो, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं नेचुरली और सबकॉन्शियसली, और बिना किसी एफर्ट या एफर्टलेस की एक्विजिशन हम करते हैं लैंग्वेज को। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लर्निंग की, तो लर्निंग का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा क्या लगे, एफर्ट लगे, मतलब मेहनत लगे हमारी, ठीक है। दूसरी बात ये डेलिब्रेट प्रोसेस है, मतलब डेलिब्रेटली मतलब क्या हुआ कि इसे हम जानकर समझकर, ठीक है, सीखते हैं। मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सीखने के लिए हमें कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, कॉन्शियसली प्रक्रिया है ये एक चीज़, मतलब हमें इसमें चेतना लगेगी, ठीक है। यहाँ पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर हमें फ्रेम भी करना सीखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, वो हमने क्या करी, लैंग्वेज को लर्न किया है। अब जो हम लैंग्वेज लर्न करते हैं वो कोई भी जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, मतलब मदर टंग के बाद जो भी लैंग्वेज होगी उसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। सपोज करिए भाई आप यहाँ इंडिया में मदर टंग बोल रहे हो, सपोज कर आपको यूएस या कहीं बाहर जाना पड़ गया तो आपको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी, चाइनीज़, रशियन, कुछ भी। तो आपने क्या किया, वो आपने सीखा है, उसको लर्न किया, वो आपने एक्वायर नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अमेरिका में जो पैदा होगा वो भले वहाँ की इंग्लिश को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, लेकिन अगर वो इंडिया आएगा तो उसको हिंदी क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारी मदर टंग होती है वो हमारी क्या होती है, एक्वायर करते हैं हम लैंग्वेज को, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखो नेचुरली हो गया, ये चीज़ें क्या इनके डिफरेंस हो गए, इनको अच्छे से एक बार आप देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो इन्होंने बात की थी चॉम्स्की ने कि बच्चा जो होता है वो भाषा को अर्जित करता है, अधिग्रहण करता है, और इसको करने में उसकी कौन मदद करता है, एलईडी, जो उसके दिमाग में एक डिवाइस पाया जाता है, यंत्र पाया जाता है, जिसको हम बोल देते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अधिग्रहण यंत्र। और ये यंत्र जो होता है 0 से 5 साल तक बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद स्लो हो जाता है, ठीक है। मतलब एलईडी जो होगा या भाषा सीखने की जो क्षमता होगी वो बच्चे में कम हो जाती है। इसीलिए हम जब 10-12 साल के बाद जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश सीखने में टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हम उसको लर्न कर रहे हैं, और लर्न करने में हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और जो भी 5-6 साल 7 साल बाद धीरे धीरे क्या होगी, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, एलईडी खत्म हो जाएगी, फिर आपको हर चीज़ों को लर्न करके ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है चॉम्स्की के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से हम एलईडी क्लियर हो गया हमारा, अधिग्रहण और सीखने में क्या अंतर होता है ये चीज़ हमने समझ ली। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि लैंग्वेज के थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स यहाँ पर समझ लें, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों क्या एक भाषा ही है, और इन दोनों में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी में बस इतना ही है, ठीक है। बाकी 1-2 चीज़ें और छोटी मोटी वो लैंग्वेज पढ़ा के फिर हम बताते हैं।